स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत ऑटो फोर्स पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए भारत की ताकत, तकनीक और आत्मनिर्भरता की शानदार झलक। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे हेलीकॉप्टर की जो न सिर्फ भारत में बना है, बल्कि भारतीय सशस्त्र बलों की रीढ़ बन चुका है। बात हो रही है 2026 के HAL ध्रुव ALH यानी एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर की, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एक बेहतरीन उदाहरण है स्वदेशी निर्माण क्षमता का। ध्रुव हेलीकॉप्टर भारतीय रक्षा प्रणाली का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी, लेकिन आज 2026 में इसका नया अवतार और भी ज्यादा एडवांस, ताकतवर और मिशन रेडी हो चुका है। इस हेलीकॉप्टर को खासतौर पर भारतीय भूभाग, मौसम और ऑपरेशन के हिसाब से डिजाइन किया गया है। चाहे बात सियाचिन की बर्फीली चोटियों की हो, राजस्थान के तपते रेगिस्तान की या पूर्वोत्तर के घने जंगलों की, ध्रुव हर जगह अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराता है। 2026 के वर्जन में HAL ने इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव और अपग्रेड किए हैं। अब ये हेलीकॉप्टर ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है, इसकी एवियोनिक्स पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है और इसमें नई पीढ़ी के ग्लास कॉकपिट्स लगे हैं। फ्लाई बाय वायर सिस्टम की मदद से अब पायलट्स को हेलीकॉप्टर उड़ाने में और ज्यादा आसानी होती है, जिससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाती है। इसके अलावा इसमें नाइट विजन के लिए उन्नत उपकरण, रडार वार्निंग सिस्टम और ऑटोमेटिक फ्लेयर चैफ डिस्पेंसर लगे हैं, जो इसे दुश्मन के हमलों से सुरक्षित रखते हैं। ध्रुव हेलीकॉप्टर के 4 मुख्य वेरिएंट्स हैं: यूटिलिटी, आर्म्ड, रेस्क्यू और मरीन वर्जन। आर्मी और एयरफोर्स के लिए ये यूटिलिटी वर्जन में आते हैं, जबकि नौसेना के लिए इसका मरीन वर्जन खासतौर पर तैयार किया गया है, जो समुद्री ऑपरेशंस में काम आता है। वहीं रेस्क्यू वर्जन का इस्तेमाल प्राकृतिक आपदा या इमरजेंसी में राहत और बचाव कार्यों के लिए किया जाता है। इसकी यह बहुपरकीयता इसे और भी खास बनाती है। 2026 का मॉडल 2 टर्बोशाफ्ट इंजन से लैस है, जो इसे 295 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम स्पीड और करीब 600 किलोमीटर की रेंज देता है। इसकी पेलोड कैपेसिटी करीब 1500 किलोग्राम तक है और ये 14 जवानों को एक साथ लेकर उड़ सकता है। सशस्त्र वर्जन में यह हेलीकॉप्टर 20 मिलीमीटर की गन, 70 मिलीमीटर रॉकेट पॉड्स और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स से लैस हो सकता है, जिससे यह न सिर्फ ट्रांसपोर्ट बल्कि अटैक ऑपरेशंस में भी अपनी भूमिका निभा सकता है। भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना और कोस्ट गार्ड सभी के पास ध्रुव के अलग अलग वर्जन हैं। अब तक 300 से ज्यादा यूनिट्स देश की सेवा में लगाए जा चुके हैं और आने वाले सालों में इस संख्या में और भी इजाफा देखने को मिलेगा। ये हेलीकॉप्टर न केवल भारत में, बल्कि विदेशों में भी अपनी क्वालिटी और परफॉर्मेंस के लिए सराहे जा रहे हैं। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण एशिया के कई देश HAL ध्रुव में रुचि दिखा रहे हैं। भारत सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत HAL ध्रुव एक शानदार मिसाल बन चुका है। यह न केवल स्वदेशी तकनीक का प्रतीक है, बल्कि यह भी दिखाता है कि भारत अब सिर्फ रक्षा उपकरणों का उपभोक्ता नहीं, बल्कि एक मजबूत निर्माता भी बन चुका है। इस हेलीकॉप्टर का निर्माण पूरी तरह से बेंगलुरु स्थित HAL की फैक्ट्री में होता है, जिसमें भारत के इंजीनियरों, तकनीशियनों और वैज्ञानिकों की मेहनत और प्रतिभा शामिल है। ध्रुव न केवल एक मशीन है, बल्कि यह भारतीय सेना के साहस, क्षमता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। 2026 में इसका नया अवतार भारतीय सशस्त्र बलों को और भी मजबूती देगा। और यही वजह है कि आज का भारत अब अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं, बल्कि खुद आत्मनिर्भर है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और भारत ऑटो फोर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और भी दमदार डिफेंस कंटेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और भारतीय शक्ति के साथ। जय हिंद।